हेलो एवरीवन, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए यूपी पीजीटी सॉरी जीआईसी पीजीटी में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन करते हैं। यूपी पीजीटी का तो हमारा एग्ज़ाम हो गया है। जैसा आप लोग सभी को पता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है दो, क्या एक जीआईसी पीजीटी और क्या आश्रम पद्धति। तो हमें पूरा फोकस करके अभी इस पर फोकस करना है। रिज़ल्ट क्या होगा बिल्कुल मत सोचिए, इस पर पूरा फोकस होके आप पढ़ाई करिए। हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए। और इसके लिए हमें क्या है, टाइम कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। ये देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर द एल्केन्स। इसमें तो है आपको एल्केन्स को क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसमें आगे दिया गया है कुछ एल्केन्स आपको एथीन, प्रोपीन और टू ब्यूटीन दिया गया है। यूजिंग द आंसर कोड गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डियर क्या है, देखो डिक्रीजिंग दिया गया। डिक्रीजिंग क्या कह रहा है, डबल बॉन्ड। डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड जो है कैरेक्टर आपसे पूछा है। तो नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है कि डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर है ऑफ एल्कीन वो क्या होता है, डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। इसी को बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, देखो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ एल्केन डिक्रीज विथ इंक्रीज, मतलब आप समझ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, इसका जो रिलेशन है वो उल्टा होता है। अगर आपका डबल हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एथीन, प्रोपीन और टू ब्यूटीन है। तो देखो सबसे ज़्यादा आपका जो है डबल जो ये इफेक्ट होता है ना, वो टू ब्यूटीन में सबसे ज़्यादा होगा। किस में होगा, देखो टू ब्यूटीन में सबसे ज़्यादा होगा। टू ब्यूटीन में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किस में होगा, आपके प्रोपीन में होगा जो है, फिर आपके एथीन में होगा। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स का रिलेशन हो जाएगा। तो आपका लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपसे अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा देखो इसमें आपसे पूछा क्या है कि करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में हो जाएगा, एथीन में हो जाएगा, मतलब पहले में हो जाएगा, फिर प्रोपीन में, फिर टू ब्यूटीन में। ठीक है, उसका रीजन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपको चेक करना है, जिसमें जितना देखो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि किस में, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे मैं एक में बता दे रही हूँ, जैसे सी एच क्या है जो है डबल बॉन्ड, फिर सी एच है, फिर उसके बाद क्या है सी एच थ्री है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है सी एच थ्री है। देखो ये जितने ऐसे इसको रुको सर्किल कर लीजिए। ठीक है, सर्किल कर लीजिए। उसके बाद ये वाला अल्फा कार्बन होता है, ये वाला अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में है, टू ब्यूटीन में है। और उसके बाद प्रोटीन वाले में देखिए, इसमें प्रोटीन वाले में देखिए, इसको सर्किल कर दीजिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे आप तो कितनी है, केवल यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें वाले में 0 है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ऑर्डर क्या बन गया, आपका ऑर्डर यहाँ से बन गया है कि सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में है, पहले में है, फिर दूसरे में है, फिर तीसरे में है। याद रखना, देखो ऑप्शन बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, आपके यहाँ पे मतलब और कोई कंपाउंड लेगा, लेकिन ऑप्शन जो है आपका मतलब जो आंसर निकालने का तरीका है वो हमेशा सेम होगा। तो आपको यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रोटीन इज लॉन्गर देन क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन इथाइन। उसका रीजन सेम टू सेम वही है। देखो एक क्वेश्चन बनाए, इसमें भी वही है कि जो आपका इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सब भी देखो प्रोटीन में अभी ऊपर प्रोटीन दिया गया है, उसमें क्या था हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, इसीलिए जो है उसमें क्या है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, रीजन वही है। ठीक है, नीचे दिया भी गया आपको। अनदर है कि अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेंस, वही है, इसका भी हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ये मैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, इसी को भी क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस। इसी का नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच, 5वां नंबर देखिए कहाँ है कि, देखिए चौथा नंबर पे देखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन।
कह रहा है कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा। तो देखो रीजन सी है, उसका रीजन है कि देखो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए ये उस जो कार्बन रहता है ना उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर क्या हो उसके पास फ्री रेडिकल होना चाहिए। देखो जैसे ये देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ फ्री रेडिकल है, मतलब कार्बन डिफिशियंट होना चाहिए। जो कार्बन जो होता है जहाँ हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए, उसके पास 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन ये जो CH2 है ना इसके ऊपर ये CH2 जो है ऊपर ये जो है प्लस है, सॉरी CH2 सी वाले में CH2 क्या है, ये CH2 जो है माइनस है। CH2 माइनस का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। CH3 CH2 माइनस मतलब दो एक 3 और एक ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया 2 2 4 2 2 3 6 और ये क्या हुआ जो है 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट आपका कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो आप समझ ही सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कभी नहीं शो करेगा, ठीक है, कभी नहीं शो करेगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है देखिए जो है 5वां नंबर क्वेश्चन करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। करा डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम है, या आप लोग देखो नीचे दिया गया है रीजन वही है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसका मिनिमम होगा, कम से कम होगा, जिसमें क्या होगा ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा। याद रखिए दोनों को उल्टा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, अपोजिट हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इससे याद रखेगा। फिर छठवां आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें देखेंगे आप क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन देखो मैंने बनाया है, सॉल्व किया, मेंशन भी किया है। पहले वाले में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, फिर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, फिर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, फिर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम पूछा है, मिनिमम ध्यान रखना मिनिमम है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर देखो अब की हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट किस में होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों इन्वर्सली रिलेशन, मतलब व्युत क्रमानुपाती होते हैं, दोनों को उल्टा रिश्ता होता है, ठीक है। तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ जी। सी वाला क्यों होगा, अब बाकी में आप अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लोगे लेकिन आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें जीरो है अल्फ़ा हाइड्रोजन जीरो है। कैसे देखो CH3 का होल थ्राइस है, CH3 का क्या है होल थ्राइस है, फिर कार्बन है, फिर क्या है, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। तो ये कार्बन जो कार्बन है ना ट्रिपल बॉन्ड वाली, इस कार्बन को आप घेरा में कर दीजिए, इस वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जीरो है, तो मतलब इसमें क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है। जब जीरो है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। तो कह रहा हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और भी ज़्यादा वीडियो के लिए इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो आपको तुरंत वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहिए।